हुकूमत ने मईशत की बेहतरी की नवीद सुना दी। इक्तसादी महाज पर बड़े फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 104 अरब की सब्सिडी, सनतों के लिए जामे पैकेज और बिजली की कीमतों में कमी से मईशत मुस्तहकम होगी। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची के लिए रवाना। MQM क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएंगे। वजीर आजम अवामी नुमाइंदों, PTI अरकान सिंध असम्बली और मकामी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम पुरएतमाद, कप्तान जल्द अपनी हिकमत अमली नहीं बताता। सारी तैयारी कर रखी है, इस वक्त माइंड गेम चल रहा है और मैं इसका मास्टर हूँ। ऑपोजिशन को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बराबरी के साथ लोगों को इम्प्लीमेंट करे। हम पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज हैं इमरान खान के साथ है, शाना बशाना खड़े हैं और हर घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हर पाकिस्तानी को फख्र है कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान की खुददारी पर, कभी उसके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मसला कश्मीर को उजागर किया गया। ऑपोजिशन ने अदम एतमाद का जो गड्ढा खोदा है वो खुद इसमें गिरेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास नंबर पूरे नहीं, नाकामी नविश्ताए दीवार है। वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। हुकूमत ने ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने का लाहेअमल मुरतब कर लिया। स्पीकर असद कैसर और PTI रहनुमा मुतहरिक हो गए। अरकान असम्बली से राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक। सब इमरान खान के साथ हैं। बौने मिलकर जोर लगा ले, शिकस्त एक बार फिर इनका मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन किसी अल्टीमेटम से खौफजदा नहीं, ऑपोजिशन का आईनी, कानूनी और सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। पापड़, फालूदे और मकसूद चपड़ासी के नाम पर करप्शन करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। ऑपोजिशन की हर चाल नाकाम होगी। वज़ीर ममलकत इत्तलात फरूख हबीब। ऑपोजिशन ने अपने पत्ते खेल लिए, अब हमारी बारी है। खरीदो फरोख्त का मुकाबला करेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल। सिंध असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त फैसल वावदा की नाअहली से खाली हुई। PTI समेत सिंध की अपोजिशन जमातों का बायकॉट, मामला जेर सवाल। इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे PTI। कराची में शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट आइंदा बरस के आखिर में खोला जाएगा। ये पेशावर और लाहौर में कायम अस्पतालों से बड़ा और जदीद तरीन सामान और आलात से लैस होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के लिए डेड विकेट के इंतखाब पर मायूसी हुई। पाकिस्तान के जारहाना पेस अटैक के बावजूद हमें मुर्दा पिचों की जरूरत क्यों पड़ी। 24 साल बाद टेस्ट मैच हुआ और पिच देखे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। कोरोना से मजीद 6 अमवात। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 36,569 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.07 रही। 722 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC। भारत का मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल पर होने का झूठा प्रोपेगेंडा। काबिज हुकूमत कश्मीरियों के जिंदा रहने का हर हक छीन रही है, तस्वीर का झूठा रुख पेश कर रही है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम नहीं होगा। भारतीय तज्जियाकारों का वाज़ेह मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का 49वां इजलास। जिनीवा की फजा मोदी दहशतगर्द के नारों से गूंज उठी। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस का एहतजाजी मुजाहरा। इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों, सिफारतकारों और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। यूक्रेन से पाकिस्तानियों की वापसी। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज 230 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। सेक्रेटरी खारजा, पोलैंड के सफीर, वजारत खारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया।
वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की हुकूमती इकदाम की तारीफ। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा रहा। यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने की जमानत दे, रूस का मुतालबा। यूक्रेन का 12,000 से ज्यादा रूसी फौजी हलाक करने का दावा। रूस के बगैर यूरोप अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। पाबंदियों से आलमी मंडी पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। रूसी नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक। जर्मनी और हंगरी की रूसी तेल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज की मुखालफत। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज दूसरा क्रिकेट टेस्ट 12 मार्च से कराची में शुरू होगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुकाबले के लिए तैयार। सुप्रीम सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देखिए। न्यूजीलैंड में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप इवेंट का 7वां मैच वेस्टइंडीज ने इंग्लिश खवातीन टीम को 7 रन से हरा दिया। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। 8 million Kashmiris are caged up in one of the world's largest concentration camps. Using draconian laws, Indian forces have intensified systematic use of summary executions, torture, and rape as a weapon. India is deploying unprecedented demographic engineering in violation of the 4th Geneva Convention to convert the Muslim majority into a minority in the occupied region. Three million non-Kashmiris have been illegally granted Kashmiri citizenship, allowing permanent settlement, purchase of properties and lands, and the right to apply for local jobs in the occupied territory. वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने मईशत की बेहतरी की नवीद सुना दी है। इक़्तिसादी महाज पर बड़े फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 104 अरब की सब्सिडी दी। सनतों के लिए जामे पैकेज और बिजली की कीमतों में कमी से मईशत मुस्तहकम होगी। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हम 104 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम और डीजल की मद में आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं। हम इतना बड़ा जो बोझ उठा रहे हैं वो आवाम की खातिर उठा रहे हैं। मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी बिल होगा, और स्पेशली अप टू 700 यूनिट्स जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, 5 रुपये फ़ी यूनिट उनकी उसमें से डिडक्शन हो जाएगी। इसका जो हदफ है वो अगले 4 महीनों में 136 अरब रुपए की हमें इस पे भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद में वाक़े MQM पाकिस्तान के हेड ऑफिस जाएंगे।
सूबाई सिंध में पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए वजीर आजम की PTI के अरकान सिंध असम्बली, अवामी नुमाइंदों और पार्टी की सूबाई और डिविजनल क़यादत से भी मुलाकातें तय हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची रवाना हो रहे हैं, वहाँ MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध और खुसूसन कराची में इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो नहायत दिलचस्प मोड़ पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MQM पाकिस्तान बहादुराबाद मरकज़ पर, जहाँ से अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान शाह मोहम्मद कुरैशी के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, जहाँ पे MQM पाकिस्तान की क़यादत उनका पुरजोश पुरतपाक इस्तकबाल करेगी। यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं कि बहादुराबाद मरकज़ पर किस तरह की तैयारियां जारी हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम मजबूत किस्म के कर लिए गए हैं। इसके अलावा टेंट लगाया गया है और जो मीडिया के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। इसके बाद जो मीडिया से भी जो है ना वो खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM की क़यादत जो है वो आगाह करेगी इस मुलाकात के बारे में। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो मुलाकात होगी उसके अंदर सियासी सूरत हाल समेत दीगर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो इस मुलाकात को नहायत अहम देखा जा रहा है। इसके बाद से काफ़ी मस्बत नताइज की उम्मीद मुतवक्का है। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। ज़मीर, बताइएगा, वज़ीर आज़म के इस अहम दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। जैसे आपको अभी हमारे कोलीग ने भी बताया कि पहले वो बहादुराबाद मरकज़ जाएंगे, वहाँ MQM के डेलीगेशन से और क़यादत से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहाँ गवर्नर हाउस आएंगे, जहाँ पे उनकी बहुत अहम मुलाकातें और इजलास भी मुतवक्का हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इजलास होना है वो यहाँ PTI सिंध के जो MPs और MNAs हैं उनके साथ होना है। उसके अलावा जो PTI की जो तंजीमी ढांचा है उसके हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और तहसील लेवल पर जो अरकान और अहदेदार हैं उनके साथ भी वो खिताब करेंगे, ताकि सिंध में भी PTI को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाया जाए, ताकि जब अब अगला इलेक्शन आएगा तो उसमें जो है यहाँ से भी PTI जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। तो ये बहुत दो अहम मुलाकातें यहाँ पे होनी है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक के साथ भी इनकी एक इजलास होना है, जहाँ वो पब्लिक से खिताब करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी वो खिताब करेंगे। तो आज का दिन उनका काफ़ी यहाँ पे मसरूफ़ गुजरने वाला है और सबसे जो अहम यहाँ पे मुलाकात होनी है वो यही है कि जो डिविजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे जो अरकान हैं PTI के जो तंजीमी ढांचे के, उनसे मुलाकात करेंगे ताकि एक अच्छा और मरबूत लाएअमल तैयार किया जा सके। जी अच्छा ज़मीर, जैसा कि आजकल जो सियासी गर्मा गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कराची के हवाले से भी एक बहुत अहम रोल है। हाल ही में हमने देखा कि सिंध हुकूक मार्च भी हुआ है, तो इस हवाले से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए कोई वाज़े लाएअमल भी इन मीटिंग्स के अंदर मुरतब किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत अहम इजलास है जिसमें ये तंजीमी ढांचा जो इसके हवाले से इसको मजबूत बनाने के हवाले से खिताब होगा वज़ीर आज़म का। और उन्होंने ख़ुद तमाम जो अहदेदारान हैं जो कि डिवीजन लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और तहसील लेवल पे हैं, उनको खुद डायरेक्शंस देंगे कि आया अगले इलेक्शन में हमने किस तरीके से अब से काम स्टार्ट करना है, ताकि जो इलेक्शन आएगा 2023 में इसमें PTI मज़ीद मजबूत होकर उभरे और न सिर्फ उभरे बल्कि सिंध में अपनी हुकूमत भी बनाए। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, सिंध हुकूक मार्च जो अभी PTI की जानिब से 9 रोज़ा ये हुआ है पूरे सिंध में, जहाँ पे ये गए उनको बहुत अच्छा टर्न आउट मिला है, बहुत अच्छे से लोगों ने उनको रिस्पॉन्स दिया है। इसी वजह से ये इजलास रखा गया है ताकि उन लोगों को फर्दर जो है वो एनर्जाइज़ किया जा सके, उन लोगों को फर्दर कॉन्टेक्ट रखा जा सके ताकि इलेक्शन में भी वो लोग जो है PTI के लिए वोट कर सकें। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान पुरएतमाद हैं और कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेगी। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, सारी तैयारी कर रखी है, खुश हूँ कि ये उनकी आखिरी वारदात होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक आदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर इनका क्या होगा। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त माइंड गेम चल रहा है और मैं इसका मास्टर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफादारियाँ खरीदने के लिए अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को ललकारते हुए कहा है कि कप्तान मुखालिफ को मद्देनजर रखकर मनसूबाबंदी करता है, डाकुओं का टोला जो करना चाहता है कर ले, NRO नहीं मिलेगा। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए है।
रिपोर्ट कर रही हैं आका मसूद खान। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि माशरे तब तबाह होते हैं जब अमीर और गरीब के लिए दो अलग अलग कानून हों। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के ताकतवर चोर कानून के ताबे नहीं आना चाहते। उन्होंने माजी में भी NRO हासिल किया और अब भी वो इस कोशिश में लगे हैं। ये हमारी हकूक की जंग है, सबसे बड़ी जहाद हम लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। वो NRO मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरियाँ माफ़ ना की तो मैं आपको गवर्नमेंट गिरा दूंगा। कप्तान जब मैच खेलता है ना तो वो अपने मुखालिफ की हर चीज़ के लिए तैयार होता है। ये जो भी मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, ये जो भी करेंगे मैं इनके लिए तैयार हूँ। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो जब तक जिंदा है इनको NRO नहीं देगा। माशरे में एक पढ़ी लिखी माँ की अहमियत का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मेरी कामयाबी में मेरी माँ का अहम किरदार है। खवातीन की अपने हकूक के बारे में आगाही बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत खवातीन को सहूलियात फराहम की गई हैं। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक मकसद के लिए कि उसकी ज़मीन पे इंसाफ कायम करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले औरतों को राइट्स दिए थे इनहेरिटेंस के, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस चीज़ के बावजूद पाकिस्तान में अक्सर ख्वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते। इंशाअल्लाह जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो जिस गवर्नमेंट ने वोट लेने के लिए नहीं, दिल से अपनी ख्वातीन को एम्पावर किया, वो इंशाअल्लाह ये हमारी हुकूमत होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात, बिलखसूस विरासत और दीगर इकदामात हकूक निस्वा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजीर आज़म के विजन का हिस्सा हैं। कानून और इंसाफ के बारे में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने फातिमा जिन्नाह यूनिवर्सिटी की तालिबात से कहा कि वो खवातीन के लिए विरासती हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही मुहिम का हिस्सा बने। खवातीन के लिए तालीम के शोबे में अपनी खिदमात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इल्म से आरास्ता खवातीन ही माशरे की तरक्की का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि चोरों, मुनाफिकों और लुटेरों से घबराने वाले नहीं, ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। इस मौके पर वजीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबार और तालीमी शोबों में नुमाया कारकर्दगी की हामिल खवातीन और तालिबात में चेक और एजाजी असनाद भी तकसीम की। कवानीन में इस्लाहात लाकर माशरे में खवातीन को उनका जायज़ मकाम दिलवाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। खवातीन को तालीम याफ्ता और माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ही तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी असम्बली के अरकान ने अलग अलग मुलाकात की और सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में फजल मोहम्मद खान, अफजल खान ढांडला, गुलाम मोहम्मद लाली, अमजद खान न्याजी, मखदूम समीउल हसन, याकूब शेख, साजदा जुल्फ़िकार और अंदलीब अब्बास शामिल थे। विफाकी वज़रा असद उमर, परवेज़ खटक, शफकत महमूद और मुआविन खुसूसी मलिक आमिर डोगर भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कराची तयशुदा प्रोग्राम के तहत आइंदा बरस के आखिर में खोला जाएगा। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेशावर और लाहौर में कायम शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पतालों से बड़ा और जदीद तरीन सामान व आलात से लैस होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन ने अदम एतमाद का जो घड़ा खोद रखा है वो इसमें खुद गिरेगी। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी नहीं, इसलिए अदम एतमाद नविश्ता दीवार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। अपोजिशन इकट्ठे होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ाती मफादात की गिर्द घूमती है। अपोजिशन जमातों को ना मुल्क का ख्याल है और ना ही अवाम का। ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस में कौमी मफादात को दाव पर लगाए हुए हैं। नाज़रीन, सिंध से सेनेट की खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब आज हो रहा है। दूसरी जानिब PTI की जानिब से आज सिंध असम्बली में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया है। विफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने अपने ट्वीट में कहा कि फैसल वावदा की खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर आज होने वाले इंतखाब में PTI अरकान वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह पर भी दोहरी शहरियत से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में है। आला अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि मुराद अली शाह केस पर जल्द फैसला सुनाएं।
और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से PTI रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इस मुलाकात में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए नाहेमल मुरतब और अरकान असम्बली से राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। शुरका ने इस अज़्म का यादा किया कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें मिलकर अपोजिशन की मुहिम को नाकाम बनाएंगे। मुलाकात में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, मुराद सईद, वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सेनेट में कायद ऐवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम, सेनेटर फैसल जावेद और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जो भी होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा। जो भी इसके लिए रूल्स अलाउ करते हैं उसके मुताबिक करेंगे। अलाइज भी साथ है और जो भी होगा उसके मशवरे से होगा। 3 साल से यह ड्रामा यहाँ चलता है। कभी जो न बिलों का मुकाबला होता है, कभी जो न बजट में होता है, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है जो कि मुनासिब नहीं है कि पैनिक क्रिएट किया जाए, और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक है। हम आईनी, कानूनी और सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेंगे और इन्हें इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने 2018 में भारी मैंडेट दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क नहीं अपनी तिजोरी बचाने के लिए निकली है। अगर इन्हें आवाम का दर्द होता तो सिंध का इस कदर हुलिया न बिगाड़ा होता। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में गिले शिकवे होते हैं, मुझे यकीन है पार्टी के तमाम अरकान सही फैसला करें। मुस्लिम लीग काफ समेत तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मुल्की मफाद के दावेदारों ने कौमी दौलत लूटने और मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए ऐसा क्यों नहीं सोचा कि पापड़, फालूदा और मकसूद चपरासी के नाम पर करप्शन करने वालों को जेल जाना है। अपोजिशन को इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। के डाकुओं के लुटेरों के टोले ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये एक बार नहीं 10 बार अदम एतमाद लेकर आए, ये हर बार जो है वो नाकाम होंगे। वजीर आज़म इमरान खान को 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान को मुंतखब किया है। और ये लोग जो कहते हैं आज हम मुल्क के मफाद में इकट्ठे हो रहे हैं, ये मुल्क का मफाद उस वक्त कहाँ चला गया था जब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जब ये बैरून मुल्क जायदादें बना रहे थे, जब इनकी औलादें वहां बैठकर जो है वो लूटे हुए पैसे से कारोबार कर रही थी। उस वक्त मुल्क का मुफाद कहाँ चला गया जब ये पापड़ वाले फालूदे वाले के नाम के ऊपर करप्शन कर रहा था आसिफ अली जरदारी, जब शहबाज शरीफ मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे डाल रहा था, करप्शन के डाल के छुपा रहा था। इन सब का जो है वो जेलों में जाने का वक्त आन पहुंचा है। ये अदम एतमादें पहले भी बड़ी देखी हैं हमने, पहले सेनेट में नाकाम हुई थी, अब ये पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होगी। वजीर आजम इमरान खान रहेंगे, हम आपका भी मुकाबला करेंगे और आपके पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं जिनकी जुबान आप बोल रहे हैं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। आप पहले भी नाकाम हैं, आइंदा भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान 5 साल ये भी पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी वजीर आजम होंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं को मईशत की फिक्र है, ना ही अवाम की। ये टोला सिर्फ अपने केस मुआफ कराने के लिए फिक्रमंद है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन आलमी ताकतों की आलाकार बनी हुई है, 1 हफ्ते में दिखाएंगे कि किस तरह इनको शिकस्त देंगे। तफसील यासिर हुसैन से जानिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि साबिका हुकूमत मुल्क की मैशियत तबाह करके गई, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, अपोजिशन रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एहतिसाब हमारे मंशूर का हिस्सा है जिस पर हम गामजन हैं। इमरान खान ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जिस दिन मैं इनको हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा कि एक तरफ फजल रहमान साहब बैठे हैं, दरमियान में जरदारी साहब बैठे हैं और एक तरफ शहबाज शरीफ बैठे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान ने कौम को रियासत मदीना के तस्वुर से रोशनास करवाया। आज अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं। आज का बरतानिया का वज़ीर आज़म कहता है कि अगर तकलीद करनी है, अगर फॉलो करना है तो इमरान खान को फॉलो करें। वर्ल्ड बैंक इमरान खान को सराहता है उनके कोविड के इक़दामात पर। यूरोपीय यूनियन के हेड जो हैं उन्होंने अभी इमरान खान साहब को टेलीफोन किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की जो रूस यूक्रेन का तनाज़ा है उसके पुरअमन हल के लिए अपना रोल प्ले करें।
माविन खुसूसी ने कहा कि अपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाने के ख्वाहां आलमी ताकतों की आलाकार बनी हुई है। मफाद परस्तों का मुनाफिकाना गठजोड़ एक बार फिर नाकाम होगा। कि ये जो जितने भी चोर बैठे हुए हैं, ना इन्हें पाकिस्तान की इकोनॉमी का किसी की तरह से भी ध्यान में है, ना इन्हें गरीब का फिक्र है। फिक्र सिर्फ एक है कि इनके ऊपर जो फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है, उस फर्दे जुर्म से बचा जा सके। ये इमरान खान को जो मर्जी धमकी दे लें, ये उसके लिए जितने मर्जी मुश्किल हालात खड़े कर लें। इमरान खान का इनको दोबारा पैगाम है कि ना तो इनको एनआरओ मिलेगा, बल्कि 37वीं बार इन्हें इस तहरीके अदम एतमाद में भी हम शिकस्त देंगे। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा पूरी कौम इमरान खान के साथ है, अपोजिशन को शिकस्त होगी और इमरान खान सुरखरू होंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक में ज़मीरों के सौदागर मुंह की खाएंगे। उन्होंने कहा कि इनको ऐसी शिकस्त होगी कि ये याद रखेंगे। ये जो ज़मीरों के सौदागर हैं अपोजिशन वाले, इन्होंने किस किस को खरीदने की कोशिश की और कहां कहां बोलियां लगाई, ये सारी मालूमात हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको शिकस्त से ये दो चार होंगे। इस तहरीक अदम एतमाद की नाकामी जो है वो आश्कार है और अपोजिशन जो है वो इस वक्त बुरी तरह से बौखलाहट का भी शिकार है और जो इन्हें मतलूबा नंबर दरकार है वो इनको हासिल नहीं है। इनकी सारी जो वारदात थी वो ये थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब के साथ कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस साइन हो जाए, यानी कि एनआरओ मिल जाए। वो इमरान खान साहब ने देने से इनकार कर दिया है। इनके साथ कोई भी नहीं है, सब इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, हुकूमत के साथ है, इमरान खान साहब के साथ हैं, क्योंकि चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ कोई नहीं होता। मुल्क को आगे लेकर के जाना है, ना कि इन्हीं चोरों के पास वापस इनके हवाले कर देना है। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल डोडा और वाश दिल नामी कमांडरों समेत 7 दहशतगर्दों को हलाक किया। ये दहशतगर्द मकरान डिवीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दों की कमीनगाह से असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मनसूबा साजों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे और किसी को भी बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुतारिफ कराए गए अवामी और फलाही मनसूबों और खारजा पॉलिसी पर दो टोक मौक़िफ़ को सराहा है। उनका क्या कहना है आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बराबरी के साथ लोगों को इम्प्लीमेंट करे। तो चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, तो जब यहाँ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होती है तो उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए। यही तरीका है दुनिया में अमन लाने के लिए, यही तरीका है जिसमें हमें दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खान साहब ने सबसे ज्यादा जो अगर काम किया है तो इस खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने के लिए किया है। खान साहब ने बिल्कुल सही यूरोपियन यूनियन को जवाब दिया है कि भाई आप कश्मीर में जब ये मामला हुआ तो इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो ये लिखना चाहिए था। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की एक अहम मिसाल पेश की है। वजीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी और हम किसी भी कैंप में शामिल नहीं होंगे, ये 70 साल में पाकिस्तानियों के दिल की आवाज थी। अभी इमरान खान साहब ने एक एब्सोल्युटली नॉट कहा है कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, हम आपके अमन के साथी हैं, हम आपके साथ जंग में किसी के साथी नहीं है। हर पाकिस्तानी को फख्र है कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान की खुददारी पर, कभी उसके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज हैं इमरान खान के साथ है, शाना बशाना खड़े हैं और हर घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। और इनकी ये जो आजादाना सोच है और इतनी बहादुरी वाले ये फैसले करते हैं, हम इनके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे जनीवा से, जहां की फजा दहशतगर्द मूदी दहशतगर्द के नारों से गूंज उठी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 49वें इजलास के मौके पर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें यूरोप भर से कश्मीर कम्युनिटी ने शिरकत की।
मुकर्रिरीन ने नई दिल्ली की जानिब से कश्मीर के भारत में इंज़माम की कोशिश को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तौहीन करार दिया और आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील करते हुए रियासती आवाम को हक़ खुद इरादी दिलाने का मुतालबा किया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का इक़दाम नामंजूर के नारे लगाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़ दिया जाए। इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास दुनिया भर से सिफारतकार, इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदे, हुकूमती एहलकार और सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरी ख़वातीन पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1989 से अब तक भारतीय रियासती मशीनरी के हाथों शहीद होने वाले 95,981 कश्मीरियों में हज़ारों ख़वातीन भी शामिल हैं। 11,250 ख़वातीन की बेहुरमती की गई, जिनमें कनन पोशपुरा इज्तमाई इस्मत दरी की मुतासरीन भी शामिल हैं। भारतीय फौजियों की पैलेट गन फायरिंग से सैकड़ों तालिबात जख्मी भी हुई। 19 माह की हिब्बा खान और हिब्बा जान और 2 साला नुसरत जान समेत मुतादिद बेनाई से महरूम हो चुकी हैं। आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी, नाहिदा नसरीन और नसीमा बानो समेत मुतादिद ख़वातीन को हक़ खुद इरादियत के जायज़ मुतालबे की हिमायत पर गैर कानूनी नज़रबंदी का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने श्रीनगर से अपने बयानात में कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन की कश्मीरी ख़वातीन के नज़दीक कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उन्हें मुसलसल भारतीय फ़ौजियों के मज़ालिम का सामना है। नाज़रीन, नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब जहांगीर खान ने दीवान ऑफ जूनागढ़ साहबजादा अहमद अली के हमरा नमल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जूनागढ़ के तारीखी इम्कानात, अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी ज़ेर इल्तिवा हैसियत पर रोशनी डाली। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर भी जोर दिया कि जूनागढ़ पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। नवाब जहांगीर खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। बकिया खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। चौबीस बरस के तवील इंतजार के बाद दुनियाए क्रिकेट की मायानाज टीम ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 के लिए सरजमीन पाकिस्तान में बेहतरीन पेशेवर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियन टीम डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्कस हैरिस, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन और जॉश हेजलवुड, नेथन लॉयन और एस्टन एगर जैसे काया स्पिनर्स की मौजूदगी पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन और दम बखुद कर देने वाली क्रिकेट की नवीद। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च से बराह रास्त सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। औलाद पर, उनकी उम्मत पर सबसे पहले तो आज आपसे जो बात होगी वो आज की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिस पे आप सबकी नज़र है। कल अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हुई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई शाम में और उसके बाद कई सारी चीज़ें आज सुबह से भी अनफोल्ड हुई हैं। तो आपके सामने कुछ हकाइक भी रखने थे, कुछ पसे मंज़र भी रखना था और फिर उसके बाद पेश मंज़र भी रखना है कि इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान एज अ कंट्री, हमारी कौम, घर में बैठे हुए हमारे बुज़ुर्ग, बहनें, हम सब ने इसको कैसे हैंडल करना है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं।
तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपके साथ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और वो तीनों लोग जो हैं वो माजी में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे उस पर बात करके आपका अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा पेट फाड़ेंगे, किसी ने कहा ये सबसे बड़ा चोर है, वो सब एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहते रहे। किसी ने कहा कि ये मौलवी मज़हब फरोश है सियासत में, ये सब इनके अपने बयान हैं। तो ये जो कुछ एक दूसरे के बारे में कहते रहे ये कल वहाँ बैठे थे। लेकिन बाद में आपसे जो असल करूँगा वो मैं आपको इसका पेश मंज़र पहले बताऊंगा और फिर पस मंज़र पहले बताऊंगा और फिर पेश मंज़र बताऊंगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, वैसे तो इमरान खान पहले दिन से ही बहुत सारी ऐसी आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में ही देखना चाहती हैं, जिनके नज़दीक पाकिस्तान का इस्तेहकाम अच्छा नहीं है, वैसे तो पहले दिन से कईयों को इसकी तकलीफ हुई। लेकिन ये असल सिलसिला शुरू हुआ जून 21, 2021। जून 21, 2021 को पहली दफ़ा जब इमरान खान ने किसी भी बैरूनी मुल्क को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया तो उसके बाद कुछ चीजें बहुत जल्दी अनफोल्ड होना शुरू हुई। हम क्योंकि पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी जज्बाती कौम है, हम तत्ते बयानों का चस्का तो लेना चाहते हैं। कोई गरम बयान दे तो हमारा खून तो खौलता है, हमें अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन हम उसकी कीमत और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं बयान कोई हमारे लिए तत्ते दे और कीमत कोई और अदा करे। यह कैसे मुमकिन है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने कोई बहादुर बेटा पैदा ही नहीं किया जो आंखों में आंखें डाल के बात करे? क्या हमारी माएं बांझ हैं? ऐसा नहीं है। वजह हमारा मजमूई किरदार है। हमारा मजमूई किरदार ही ऐसा है कि हम तगड़े बयान को सराहते तो हैं लेकिन उसके पीछे खड़े होकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जब आप तगड़े बयान देते हैं तो जो तगड़े मुल्क होते हैं, जो आपके ऊपर जिंदगी तंग करने की कोशिश भी करते हैं, उससे महंगाई भी हो सकती है, उससे आपके यहां तेल की रसद, दूसरी चीजें भी मुतासर हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करने का फैसला किया। उनकी आवाम ने मैं बात कर रहा हूं। वहां दवाइयों तक की पाबंदियां लगी हैं। बड़ा आसान काम है उनके लिए भी, लेट जाएं अगले दिन दवाइयां ही दवाइयां हैं। सो पहले तो ये समझ रखें कि ये जो नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, फजलुर रहमान आया, ये जो किरदार हैं ये खुद बने हुए हैं नहीं, ये हमारे रवैयों ने बनाए हुए हैं। इनकी ये जो बुजदिली है वो हमारे रवैयों ने बनाई हुई है। हाँ, ये थोड़े शातिर लोग हैं, इनके अंदर अपने अंदर मॉरल करेज नहीं थी। और जब साथ इन्होंने हमारा किरदार देखा एज अ कौम कि हम तगड़ा बयान तो चाहते हैं, बाद में पीछे नहीं खड़े होना चाहते, तो उन्होंने पहले दिन से सीखा कि जड़ा तगड़ा है वो अगे नीवे हो जाओ, जड़ा माड़ा है वो गिरेबान पकड़ लो। इन्होंने पहले दिन सीखा कि अगर हुकूमत में रहना है तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, जी हजूर कहना है। इन हुक्मरानों ने पहले दिन से सीखा। ये अपने बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा फलां फलां मुल्क है उसके साथ नहीं बिगाड़नी, बेटा फलां मुल्क से कोई पैगाम आए तो सर पांव पे रख के बात माननी है, लेट जाना है, भागते जाना है। तो ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल है। और इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाला कोई और नहीं, इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाले हम में से लोग हैं। बड़े सारे लोग ज़ियाउल हक को जो है वो डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन जब भुट्टो को फांसी लगी तो वो सत्तू पी के सोए हुए थे।
उस दिन उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। बहुत सारे लोग भुट्टो को डिक्टेटर कहते हैं। जब भुट्टो ने 73 का आइन दिया और अगले ही दिन उस आइन को मुअत्तल कर दिया, उसमें तमाम अच्छी चीजों को, तो बहुत सारे लोग तब सत्तू पी के सोए रहे। तो हम बुनियादी तौर पर तगड़े फैसलों के पीछे जाकर उनकी पैरादारी नहीं करते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी ताकतें ये जानती हैं कि यहां ये रस्म चल पड़ी हुई है तो काबू कर लो, जैसे किया जाता है। तो ये बात शुरू हुई जून 21, 2021 से। इमरान खान ने, आपके बेटे इमरान खान ने, जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आप किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे, जब आप वजीर आजम थे, आप कहते थे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप कहते थे 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया उस जंग में, आप कहते थे ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरे पाकिस्तानियों की जंग नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई मुल्क आपके हवाई अड्डे मांगेगा ताकि यहां से वो किसी और मुल्क पे हमला कर सके, तो क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? यही सवाल था। याद है आप सबको? याददाश्त भी हमारी कमजोर है। सिर्फ हमारे इरादे ही कमजोर नहीं, हमारी याददाश्त भी कमजोर है। तो यही सवाल था ना। उसके दो तरीके से जवाब थे। बुज़दिल बंदा बैठा होता तो वो कहता कि अमेरिका हमारा अलाई है, हम बैठ के बात करके फैसला करेंगे। थोड़ा सा कम बुज़दिल बैठा होता तो वो ये कहता अभी ये सवाल ही नहीं हुआ, तो जब हुआ नहीं तो मैं आपको जवाब किस चीज का दूं। और इमरान खान से बेहतर प्रेस को जवाब किसको देने आते हैं। उससे भी थोड़ा और कम बुज़दिल होता तो वह कहता कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमारी इस पे रिजर्वेशंस है, लेकिन हम अमेरिका से बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान को यह पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में किसी भी कौम की खुददारी है, और खुददारी के लिए लीडरों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा ताकि वो यहां से जाके बमबारी करके किसी और मुल्क में कत्लो गारत करे। जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ आप जरा देखिए, आर्काइव्स देखिए अपनी। कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, जरदारी साहब से मिलते हैं। उसके फौरन बाद बिलावल दौरे शुरू कर देता है बैरूनी ममालिक के, खुफिया मीटिंग्स करता है। पाकिस्तान में यहां पता चलता है कि बहुत बड़ी और खुफिया मीटिंग बिलावल की होने जा रही है। और जब ये पहला मरहला कंप्लीट हो जाता है इन सारे कामों का, तो यहां शोशा छोड़ा जाता है पहली दफा कि हम अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। फिर उस बात को थोड़ा सा आगे किया जाता है, फिर आगे किया जाता है, और फिर दिसंबर में आके हतमी ऐलान कर दिया जाता है कि मार्च के अंदर हमने ये लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। तो आपको सिर्फ ताकि ये तारीख में मेरी आज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद रहे, आपकी समातों में रहे, नतीजा जो भी निकलेगा उसको देखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी समातों में यह बात मौजूद रहे कि हमें अच्छी तरह से पता है कि यह शुरू कब से हुआ। अब अगली बात करते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने कहा कि इमरान खान ने यूरोपियन सफीरों को नाराज कर दिया। इमरान खान ने तो कभी किसी मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी। इमरान खान ने कभी किसी मुल्क पे हमला करने की बात नहीं की। इमरान खान ने तो हमेशा कहा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां हैं,
हम बड़ा एहतराम करते हैं जो उन्हें वहां इज्जत से रखता है। इमरान खान तो सबसे दोस्ती की बात करते हैं। इमरान खान तो कहते हैं जंग के बगैर दोस्ती से बात निपटाइए। रूस गए तो वहां यूक्रेन तनाज़ा पे भी यही स्टेटमेंट दिया जो हमारी प्रेशर आया वहां से। अफगानिस्तान पे भी इमरान खान ने यही कहा। और आपको पता होगा कि उसी यूरोपीय यूनियन से मिस्टर चार्ल्स का जो फोन आया प्राइम मिनिस्टर को और उसके बाद उनका ट्वीट भी आया कि उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट किया कि वो यूक्रेन का मसला जो है वो अपनी लीडरशिप के जो उनकी लीडरशिप का असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करें और इस मामले को अफामो तफहीम से खत्म करें, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान अमन का वजीर है। यार ये पीछे जरा खामोशी रखिएगा भाई, क्योंकि इमरान खान अमन का सफीर है। इमरान खान लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, ताहाल के कोई मोदी जैसा पागल हमारे ऊपर उसको मुसल्लत ना करे तो फिर भरपूर जवाब देना जानते हैं। तो इमरान खान वो है जो पहली दफा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़ा होके पूरी दुनिया को उनके दोहरे मेयार का आईना दिखाता है। इमरान खान कहता है कि आपके बारे में बात करें तो आपकी तौहीन हो जाती है। कल शहबाज शरीफ भी बता रहे थे कि यूरोपीय यूनियन के सुफरा के बारे में बात करने पे तौहीन हो गई है। इमरान खान ने यूएनजीए में ऐसे ही लोगों को बताया था कि अगर सफीर पे बात करने की तौहीन होती है तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर मुसलमानों की दिल आजारी की बात क्यों नहीं होती। ये आप में से किसी और को यह तौफीक दी थी अल्लाह ने? पता तो आप सबको था कि यह मसला है, पता तो आप सबको था कि हर एक का दिल धड़कता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पता तो आपको सबको था कि जब तौहीन होती है तो मुसलमान रोते हैं। पता तो आप सबको था ये। लेकिन क्या आप में से किसी को तौफीक मिली कि आप यूएनजीए में जाके बात करें? पता है क्यों? क्योंकि आपको आपके बापों ने बताया हुआ था जिस दिन ये बोलोगे मारे जाओगे। ये मास्टर छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को एक बहुत ही मोहतरम मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ हमें भी होती है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको यह बता रहा हूं। एक बड़े इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन यह शान खुदा ने तुम्हें दी है क्योंकि तुम एक इलेक्टेड हो, तुम्हारे पीछे कौम है। हम ये बात करेंगे हमें गिरा देगी हमारी हुकूमत को ये अगले दिन। तो यह सादत इमरान खान को मिली, आपकी कौम को मिली। पूरी दुनिया में, कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करने के लिए पाकिस्तानी कौम के सर पर यह सेहरा आया इमरान खान की सूरत में। तो इमरान खान ने यूएनजीए के अंदर यह बात की। उसके बाद यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी वजीर आजम ने पूरी गैरत के साथ, पूरी अहमियत के साथ कैमरे की आंखों में आंखें डाल के यह कहा, एब्सोल्युटली नॉट। यह आपके सामने पहली दफा हुआ कि किसी लीडर ने चापलूसी करने की बजाय हर मुद्दे के ऊपर क्लियर बात की। यह पूछा कि अफगानिस्तान आप लेने आए क्या थे, हमें भी समझा दें, क्योंकि आपके आने की वजह से हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बच गई। तो हमें सिर्फ यह तो बता दें आप लेने क्या आए थे। यह किसी और में जुर्रत हुई है पूछने की? क्या आप जो दूसरों को वोटें देते हैं, वो जो थप्पा लगाते हैं, उसकी स्याही जाली होती है? क्या वो दूसरों को जो आपने वजीर आजम बनाया था, वो किसी फिल्म में वजीर आजम बनाया था आपने? उनको असल में वजीर आजम नहीं बनाया था, वो फिल्मी हीरो थे? या कोई कॉमेडी सर्कस हो रही थी कि यह बात वो नहीं पूछ सकते थे पाकिस्तान के लिए? हमने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की। ये इमरान खान थे जिन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे ट्रेड चाहिए। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते। हम किसी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करें, हम लोगों की सरहदों की हिफाजत करेंगे। लोग हमारी सरहदों की इज्जत करें, हम लोगों की सरहदों की इज्जत करेंगे। यही पैगाम है ना।
और उसके बदले में मैंने कल भी कहा कि आज जो यूनाइटेड किंगडम का वजीर आजम है, क्या किसी और बेटे के लिए इस कौम के किसी बड़े मुल्क के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि अगर तकलीद करनी, अगर फॉलो करना है तो इस मुल्क के वजीर आजम को करो? वो बोरिस जॉनसन ने इमरान खान के लिए कहा। और किस बात पे कहा? आपको अगली बात भी बताऊं किस बात पे कहा। किसी माशी पॉलिसी पे कहा जो किसी फॉरेनर प्रोफेसर का आइडिया था? नहीं, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हर मुसलमान को, दरख्त लगाओ। यही हुक्म है। रियासत मदीना के अंदर यह एक इंपॉर्टेंट चीज, दरख्त लगाओ, उनकी हिफाजत करो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने पे इमरान खान की सताइश हो रही है। यहां कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, आपने रियासत मदीना का नाम क्यों ले दिया? कामयाब खारजा पॉलिसी आपके सामने है। अफगानिस्तान में से जब इनखला हुआ, हमने अपनी पोजीशन बरकरार रखी, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ना हमने अमेरिका के खिलाफ को फैसला किया, ना हमने अफगानिस्तान की आवाम के खिलाफ फैसला किया। लेकिन एक बात यहां है, सारे कहते हैं, हर एक कहेगा अफगानिस्तान में जो पिसे हुए अफगान है वो हमारे भाई बहन है। क्या दुनिया में किसी और ने जो आम अफगान शहरी था उनके लिए बात की सवाए इमरान खान के? हमारे एक पार्टी के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे कॉल की कि उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर बात करना बंद कर दें, वो वहां अफगानिस्तान की हुकूमत करे, आप क्यों उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं? हमें अकल है इस बात की कि इसका हमें नुकसान हो सकता था, लेकिन इमरान खान हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि जो आम अफगान शहरी, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत है, उसके खाने का, उसके शेल्टर का बंदोबस्त हमें करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अमेरिका ने यहां से जाना था, हमें कहते ना हमारी खारजा पॉलिसी खराब है। आप बताइए क्या तमाम मगरबी सफारतकारों ने हमारी सताइश नहीं की जो हमने मदद की उनकी अफगानिस्तान से जाने में? लेकिन मसला एक है आपका, आप कहते हैं इमरान खान ने यह क्यों कहा है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है? आप कहते हैं कि यह मत कहें। हमने हर चीज में लोगों की मदद की, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अभी नीदरलैंड के जो हेड हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जर्मनी का दौरा है। आपके सामने भले कोविड की बात हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। इकोनॉमी की बात हो, सताइश करती है। अफगानिस्तान से इनखला हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। लेकिन हां, एक बात जरूर है, इमरान खान एक वफादार हुक्मरान होने के नाते, अपनी कौम से वफादार हुक्मरान होने के नाते सवाल जरूर पूछता है कि मेरी कौम को यह नुकसान हुआ, क्या आप शुक्रिया भी अदा नहीं करेंगे? आप हमें गद्दार कहते रहे, हमने अपना 80,000 लोग शहीद करवा लिया। आप हमें दोगले कहते रहे, आप हमें गद्दार कहते रहे, आपने हमें बैड ट्रीट किया, तो क्या आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं हमने ये सब किया? ये कहना इमरान खान की गलती है। अगर ये गलती है तो आप भले तैयार हो ना हो कीमत देने के लिए, जो हिस्टोरिकली हम ज्यादातर तैयार नहीं होते, इमरान खान तैयार है। हमें पता है कि हमने आगे कैसे लड़ना है इस बात से, लेकिन मैं कौम के आज कानों में से यह गुजारना चाहता था कि इमरान खान ने कोई अपनी जात के लिए एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। इस कौम में बहुत सारे बच्चे पहले शहीद हो गए थे, उनको और बच्चों को शहीद होने और बहुत सारे बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। जैसा एक बाप अपने बच्चों को छुपाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक परिंदा अपने बच्चों को अपने परों में लेता है, इमरान खान ने एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते अपने मुल्क को एक और जंग में धकेलने से एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये तमाम काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इस सब के बाद
ये कैसे मुमकिन था कि इमरान खान के खिलाफ साजिश ना हो? साजिश तो होनी थी। और साजिश करने वाला एक मौलवी जो स्टेबल पे बैठा हुआ था, वो कौन था जिसने जाके अमेरिकी सफारत खाने में कहा था कि खुदा का वास्ता है मुझे वजीर आजम बनवा दो, जो कहोगे मैं करूंगा? दरमियान में कौन बैठा था? वो बैठा था जो कहता था जितने मर्जी ड्रोन मारो, कोलेटरल डैमेज हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पब्लिकली मुझे ना विजिट करना, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। दाईं तरफ कौन बैठा हुआ था? शहबाज शरीफ, जिसका सारा लूटा हुआ पैसा बाहर है, जिसके मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो 16 अरब है वो बाहर से, यहां से चोरी करके बाहर और फिर बाहर से अंदर। वो कैसे? उसके लिए तो खुदा ना खास्ता यूरोपीय सफीरों की बात का एक जायज जवाब देना, कोई उनको हमने ऐसा जवाब नहीं दिया जिसमें कोई तौहीन हो, एक जायज जवाब देना भी उसके नजदीक तौहीन ठहरा है। तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान जिसका नाम है, वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, वो इनका मुकाबला करेगा। हम अपनी गेम अभी वाजे नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो कुछ कर दिया इस कौम के लिए, बाकी सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान ने जो इस कौम को 75 साल के बाद पूरी आलमी बरादरी के अंदर गैरत से सर उठा के खड़ा करने के काबिल किया है, और सबसे बड़ा काम जो इमरान खान ने किया है कि वो खात्मे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब पूरी दुनिया में दर्जनों मुसलमान ममालिक हैं, एक शेर का बच्चा खड़ा हुआ है, तो मेरा पूरा ईमान है कि अब अल्लाह की पूरी ताकत इमरान खान के पीछे खड़ी होगी। अब कोई माई का लाल जिस मर्जी करेंसी में यहां पैसा ले आए, अब वो खरीद के दिखाए किसी को। आप यकीन कीजिए, हमारे जितने एमपी एमएनएस के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई सियासी फर्क होता, अगर पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई होती, तो हम शायद आगे पीछे वोट करने का सोचते। अब मतलब यह है कि अब बैरूनी मुल्क यहां पर हुकूमतें गिराएंगे तो हम किसी बैरूनी मुल्क के आलाकार नहीं बनेंगे। आज मेरी 3 ऐसे लोगों से बात हुई है पंजाब के अंदर जो हमसे खफा थे किसी बात पे, और वो सोच रहे थे कि शायद वो अब्सटेन करें, कोई और तरीका करें अपनी नाराजगी निकालने का। उन्होंने आज बताया कि क्योंकि अब यह बात खुल गई है कि अब इसके ताने बाने कहीं और हैं, तो हम अपने मुल्क की सरहद पे जाके भी मरने को तैयार होंगे और इमरान खान के साथ खड़े होकर भी मरने को तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह एक एक वोट पड़ेगा। और अब आप फिक्र कीजिएगा कि नून लीग के अंदर भी मुहब्बे वतन कुछ बैठे हुए हैं। अब आप अपने बैरूनी आकाओं के पैसे से जो करना चाहते हैं ना, अब आप फिक्र कीजिएगा कि आपकी तरफ से कितने वोट आते हैं। ये मैं आज आपको टाइम और वक्त नोट कर लीजिए, ये आज मैं आपको चैलेंज भेजता हूं। हम इनको हरा के दिखाएंगे और इसके बाद हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसका फिर कोई गिला ना करे बाद में, इनकी तरफ से उसका कोई गिला ना करे। पहला पत्थर इन्होंने फेंका है, जवाब अब हम देंगे। पहले इसको हैंडल करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक स्ट्रेटजी रखने जा रहे हैं। अगर इनका सियासी वजूद हमने खत्म ना कर दिया तो आप बात कीजिएगा। बहुत हो गया, अब उसके बाद हम इन चोरों को एट लार्ज नहीं फिरने देंगे। अब आपको यह मुकम्मल हमारी तरफ से वार्निंग है, आपसे जो बन पड़ता है इमरान खान के साथ कर लें। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से इमरान खान आपसे रोका नहीं जाना। हम आपका एहतसाब करेंगे, आपके चपरासियों का भी एहतसाब करेंगे और आपका भी एहतसाब करेंगे, और यह तमाम चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई सवाल है तो प्लीज। ये फरमाइएगा कि कल से इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा, आदमी एतमाद हुई, हर चीज हुई, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पोजीशन या काबरीन की, आपकी जानिब से कोई वुज़रा उस तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया मासवाए आपके। क्या वुज़रा जो है वो किसी स्ट्रेटजी के तहत खामोश हैं? मेरा इशारा फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो हुकूमत के तर्जुमान है और पार्टी के तर्जुमान फरक हबीब साहब की तरफ है। दूसरा ये कि फैसलाबाद डिवीजन के कुछ MNAs जिनको शायद ये इतराज़ है कि डॉक्टर शहबाज गिल उनकी डोमेन में इंटरवीन कर रहे हैं,
आया इसमें कोई हकीकत है या नहीं? और आखिरी पार्ट, गवर्नर सरवर साहब खामोश हैं। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले माजी में एक दूसरे को चौथे। फवाद चौधरी साहब इस टाइम जाहिर बात है पॉलिटिकल एक रोल है उनका, उसमें बिजी हैं। फ़ारूक साहब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आपने नाम लेके के कहा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। रही बात मेरी कि मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जवाब देना चाहिए। मुश्किल वक्त में आपको खड़े होना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती थी क्योंकि मैं खान के साथ 2002 से हूँ। या अमेरिका में था तो वहाँ से मैं क्योंकि काम करता था, वहाँ ज़रिया माश था, वहाँ से कुछ और नहीं कर सकता था। तो मैं 2011, 12, 13 जब यहाँ लोगों को वीलॉग का पता नहीं था तो मैं टुट्टे पज्जे अपने वीलॉग रिकॉर्ड करवाया करता था। अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उस ज़माने के। तो मैं हमेशा से खान का सिपाही था। जब मैं आया तो सबसे ज़्यादा मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। ये हमारी जमात का एक रौला है, मैं कहूँगा बुराई है। इनको ये नहीं समझ आती कि अगर मैं अपने आप को नहीं कह रहा लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर लोहा है आपके पास और पिछले 20 साल से पड़ा है तो उसने लोहा ही रहना है। और अगर स्टील आपके पास ज़मीन से निकल आया तो वो भले 5 मिनट पहले निकला है, वो आपके पास पड़ा है तो अब आपके पास स्टील पड़ा है। तो हमारी पार्टी में एक बड़ा मसला है, पुराना है नवा है। हमेशा धोखे पुराने भी दिंदे ने ते जाना कई बारी सामने खड़े होकर नवे भी दिंदे ने। यारी दा और रिश्तियां दा वक्त दे नाल तल्लक नहीं हुंदा। आप मुझे ये कहेंगे कि फौज में जो नया जवान भर्ती होता है वो अगर दुश्मन हमला कर देगा तो सामने खड़ा होकर शहादत नहीं लेगा। तो हमारी पार्टी को अपना जाविया और नजरिया हमारे आम वर्कर को, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को चेंज करने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बाद भी नए लोगों ने आना है। मैंने तो आपका रवैया बर्दाश्त कर लिया साल 2 साल, और उसके बाद डेफिनेटली आपको समझ आ गई बात की कि कौन कहां खड़ा है। लेकिन इसके मेरे बाद भी नए लोग आएंगे। तो रिश्तों का जो स्ट्रेंथ होती है, रिश्तों की जो मजबूती होती है, वो वक्त के ऊपर नहीं होती। आपके दोस्त होते 15-15, 20-20 साल, मुसीबत पड़ती है 1 मिनट नहीं लगाते, वो निकल जाते पतली गली। किसी बंदे से 2 महीने पहले दोस्ती होती है, वो डट के खड़ा होता है आपके साथ। तो एक तो तहरीक इंसाफ के जो तूलो अर्ज में हमारे वर्कर हैं उनके लिए है कि ये जो वक्त की कैद है ना, इससे निकल आए। दूसरी बात आपने की कि मैं जवाब दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस टाइम जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि इमरान खान के ऊपर, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, मैं एक मिडिल क्लास का बंदा वहां तक पहुंचा हुआ हूं जो किसी का ख्वाब हो सकता है। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, बिलावल का नहीं। उनके तो मुंह में चम्मच आ जाता है ना, वो तो सीधा ऑक्सफोर्ड में लैंड कर सकते हैं। हमारे टाट स्कूल वाले अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचे। हमारा तो ख्वाब था, बाकी ख्वाब भी नहीं था। मैं खुदा की कसम खा के बता सकता हूं कि इतना अच्छा हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। तो मैंने वहां से भी दुनिया देखी है और यहां से भी देखी है। तो मुझे पता है कि इस टाइम इमरान खान पर और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की साजिश हो रही है। तो मेरा ज़मीर कह रहा है मैंने बोलना है, इसकी कोई भी कीमत हो। आपने फैसलाबाद की बात की तो अपने लीडर के लिए फैसलाबाद क्या, इलेक्शन क्या, कोई सीट क्या, इंटरवीन क्या, कोई बात तो करे। हम सब कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ यह है कि जिस शख्स के नाम पर जिसने वोट लिया वो उसके साथ वफा करे। जिसने उसके साथ वफा की, हमारी वफा उसके साथ शामिल है। तो यह ना है ना कभी होगा। और तीसरा सवाल आपने किया था, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, गवर्नर साहब का एक रोल है। गवर्नर का एक जो रोल होता है वो आईनी तौर पर उसमें एक खास किस्म तक की गुंजाइश होती है और खास किस्म की नहीं होती। वो इमरान खान के साथ खड़े, मेरी उनसे जाती मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे जाती तौर पे ये बताया कि मेरा जिंदगी में कभी भी कोई गुस्सा गिला अगर खान साहब से किसी वजह का सियासी रहा हो या ना रहा हो, आज जब ये आलमी साजिश इमरान खान के खिलाफ हो रही, क्योंकि उन्होंने भी बाहर पॉलिटिक्स की हुई है, तो मैं कंधे से कंधा मिला के खान के साथ खड़ा हूं। ये मुझे उन्होंने जाती तौर पर, और उस महफिल में एक बहुत बड़े सहाफी बैठे थे, उस महफिल में एक और सियासतदान भी बैठे थे। तो हम 3 लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कहा। और गवर्नर साहब के ऊपर ऐसी बात करना, जारी बात है, आपने तो वो बात की जो लोग सोशल मीडिया पे और लिख रहे हैं, आपने सवाल पूछा, तो वो लोग जो ऐसा तबर्रा कर रहे हैं उनके लिए ये दुरुस्त नहीं है ये बात करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मैं आपकी तरफ आज कराची का दौरा कर रहे हैं और इत्तेहादियों से, एमकेएम से उनकी मुलाकात है। क्या
GDA से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है, और इसके साथ क्या वो बलूचिस्तान में भी जाकर अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे? नंबर 1 सर, आपने गुज़िश्ता रोज यहीं पर बैठकर कहा था कि काफ लीग अपनी तमाम जो आपके साथ उनका इत्तेहाद है उसको बड़ी वाज़े तरीके से उसका ऐलान कर चुकी है, लेकिन कल से जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके बाद देखा आपने कि वो चौधरी बरादरान पहुंचे कल मौलाना फजलुर रहमान के घर, और आज जरदारी साहब उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये अब क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मीटिंग? देखिए, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, और जब पाकिस्तान जैसी पॉलिटिक्स जहां माल भी चलता हो, पैसा भी चलता हो, खरीदो फरोख्त भी होती हो, और हम सारे उसके साथ चिल भी हों, इनकंफर्टेबल भी हों, एनजी होता है जी, तो फिर बहुत सारे प्लेयर निकल आते हैं, बहुत सारी टिड्डियों को जुकाम हो जाता है, बहुत सारे वो जो पीले वाले भूंड होते हैं ना, अब वो इस बात को समझिएगा, पंजाबी च असीं भूंड कहने हैं, इन्हों उनको गाली ना समझ लेना बराए मेहरबानी। वो पीले वाले भूंड भी जड़े ना सिरे ला के निकल पैंदे ने कि साडा विआह है। इस तरह नहीं होता, मुलाकातों से बिल्कुल होनी चाहिए सियासी लोगों की। देखिए, मैं एक बात और आपको वाजे कर दूं, अगर आज इमरान खान खरीदो फरोख्त करे, ये भी कौम रिकॉर्ड पे रखे जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आज इमरान खान खरीदो फरोख्त करे तो उससे बेहतर कौन कर सकता है? 22 अरब डॉलर आपके पास है खजाने में पड़ा हुआ, और आपको अच्छी तरह से पता है यहां खरीदो फरोख्त डायरेक्ट पैसे नहीं देने जैसे सिंध वालों ने की थी। आपने सड़कें देनी है, प्रोजेक्ट देने हैं, उसमें लोगों को कहना खाओ 20% जिसने खाना है। याद है ना आपको वीडियो यूसुफ रजा गिलानी की? वो काम इमरान खान को नहीं आता, नहीं कर सकता। आज अगर खरीदो फरोख्त कोई कर सकता है सबसे ज्यादा, जिसमें ताकत है आज, तो वो इमरान खान में है, लेकिन वो नहीं करेगा खरीदो फरोख्त, क्योंकि वो बेईमानी से वजीर आजम नहीं। हां, उसका मुकाबला बेईमानों से है जो कुछ भी कर गुजरने पे तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को ईमान है अल्लाह की जात पे, इमरान खान को पूरा पुख्ता यकीन है अपनी कौम पर। इमरान खान खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, इंशाल्लाह हम इन्हें हरा लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नतीजा कोई हमें लग रहा हुआ कि हमारे खिलाफ भी जा रहा, तो इमरान खान खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। सर, मजा तभी होता है उमर जट साहब, तगड़े फैसले लेने का मजा तभी होता है, शराब सामने पड़ी हो तो ना पिए तभी मजा होता है, तभी ईमान की ताकत होती है। जिस गरीब नू कदी लभी नहीं हो कवे मैं नहीं पींदा, तो खान के सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि खान ये काम नहीं करेगा। ये जिस तरह रैलीज और ये धरने और अदम एतमाद इस पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स मतलब उसको तो है, मगर आपकी गवर्नमेंट जब आई है तो आपने दो चीजों का आपने वादा किया था कौम से, एक बेरोजगारी और महंगाई। मुझे ये बता दीजिएगा इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह कहा गया था, इसकी क्या वजह? देखिए, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि आपने जाहिर बात है ये सवाल किस अवाम की तरफ से पूछना होता है, तो जो मेरा जवाब है वो भी अवाम को है। ये फजूल और बेमानी सवाल है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी डॉक्टर से पूछें कि आपने तो डॉक्टर बन के कहा था आप लोगों को शफा देंगे, तो ये 4 मरीज आपके पास मर गए हैं और 6 ठीक नहीं हुए, तो आपको आप फांसी लगा दें। एक हुक्मरान के पास जो वसाइल होते हैं, अगर वो ईमानदार हुक्मरान हो तो देखना होता है वो ईमानदारी से इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान ने हर साल 260 अरब एहसास प्रोग्राम गरीबों में बांटा, 30% के ऊपर आपको लेके आए, सस्ते राशन के ऊपर राशन प्रोग्राम लाए, हेल्थ कार्ड आपको दिया, हर एक की जेब में 10 लाख डाला जो बीमारी पे आपका खर्चा होता है। अब इंटरनेशनली तेल 130 पे गया, इमरान खान ने वो भी सस्ता किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका ये हमें इल्जाम देते हैं ये कैसे सस्ता कर दिया। आज 80 रुपए लीटर, कम से कम 1 लीटर में आपको बचत हो रही है इमरान खान की वजह से। तो ये आप तो क्योंकि मोहतरम है, आपने तो सवाल वो पूछना है जो पीछे से आवाम पूछती है, कुछ आवाम के हिस्से या सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसे तखरीबकार जो हैं, लेकिन ये तखरीबकारी का सवाल है और इसका कोई मकसद नहीं है ये जो लिखने और पूछने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि जितना महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने जहाद किया, जितना इसका प्रेशर लिया, जितना जवाब दिया, जितना इसका तदारक किया, आज से पहले किसी हुक्मरान के कान पे जूं नहीं रेंगी। 80 रुपए 1 लीटर के ऊपर कम करने आज जब आप बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इमरान खान क्या करे। लेकिन ये ऐसे मुनाफिक है, ये एजेंडा बदलने के लिए, अपनी चोरी बदलने के लिए साजिश बदल, और महंगाई तो की कीता है।
इससे ज्यादा इमरान खान क्या करे? आप बता दें कोई तरीका, आप तरीका बता दें, इकट्ठे चलते हैं, इसे तेल लूट लाते हैं, फ्री कर देते हैं बिल्कुल। या इस तरह करो, पाइप कट के ले आओ करो अपने बोर दे विचों नलके चो, किसी मुल्क थल्ले दी जमीन चो किसी मुल्क च भेज दो, तो चोरी कर लेने तेल इकट्ठे रल के। मतलब कोई अकल की बात इन लोगों को करनी चाहिए, अपोजिशन वालों को, इनको हया होनी चाहिए कोई। इनसे हमने हर बार पूछा बताएं और तेल कितना, अब तो ये कहते ही गलत किया, इतना सस्ता नहीं होना चाहिए था। तो आपके सामने है कि इमरान खान ने इतना रिलीफ दे दिया महंगाई में कि अब अपोजिशन इस बात पे तनकीद करती है कि इतना रिलीफ कैसे दे दिया है। तो अब जो ये सवाल करे आप उसकी जरूर इज्जत अफजाई किया करें। सहाफी हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपको कहे ना कि ये सवाल पूछें तो आप उसकी इज्जत अफजाई जरूर किया करें कि अब 80 रुपए से ऊपर इमरान खान आपको क्या रिलीफ दे। अगला सवाल जी। शहबाज साहब ये बता दें, आपने बात की कि अदम एतमाद नंबर्स गेम की जो बात है कि कुछ वोट उस साइड से इधर पड़ेंगे, आपने कहा, तो क्या ऑपोजिशन के कुछ लोगों से आपकी कोई मुलाकात हुई है नंबर्स गेम्स के हवाले से? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल अपोजिशन के लोगों से हुई। मैं यही आपको बता रहा हूं, मैंने दबे छुपे अल्फाज में आपको ये बताया है कि अब मेंबरान ये कह रहे हैं कि अगर तो ये मामला होता सियासी सिर्फ, तो हो सकता है हम अपना कोई सियासी बुग्ज रखते किसी से या सियासी अरेंजमेंट करते, मैनेजमेंट करते। अब जब ये मामला सारे का सारा बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये पत्ते हिले कहां से हैं, तो अब आपको मैं वादे से कहता हूं कि उन पार्टियों में भी मुहिब्बे वतन मौजूद हैं, वो खड़े होंगे। सारे ऐसे नहीं हैं जो नवाज शरीफ की तरह इंडिया के NSA को यहां एक्सेस दे, वहां जंदाल को मिले, हुर्रियत को ना मिले, जो कलभूषण का नाम लेने से डरे, जो आलमी अदालत में इंडिया के कहने पे उस मुकदमे को जाके मान ले और हमें मुसीबत में डाल दे। सारे ऐसे नहीं हैं, बेहतर लोग भी हैं, उसी पार्टी में हैं। मैं नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लूंगा, उन बेचारों की शामत आ जाएगी। इसलिए जो बहुत सारे आपको इस टाइम बगलें बजाते नजर आ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान ने यहां यहूदो नसारा का जो है वो यहां प्रोपेगेंडा बेच रहा है इमरान खान। दूसरी तरफ कह रहे हैं इमरान खान ने मगरिब वालों को नाराज कर दिया है। और पहले फैसला कर लो इमरान खान ने की कीता है। रियासत मदीना कहते हैं तो कहते हैं मजहब के साथ खेल रहा है, मजाक उड़ाते हैं। अगर बात करता है कौमी अहमियत की तो कहते हैं वेस्ट को नाराज कर दिया है। ये मैं इनका भी कसूर नहीं है, इन्होंने कभी गैरत के फैसले ही नहीं किए, तो इनको क्या पता इन बातों का। सबसे आसान काम होता है लेट जाओ और ऐसे फैसले करो जो कोई चाहे, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर इमरान खान भी अभी तक वही फैसले करता, ये सारे साथ होने थे, ढोल बज रहे होने थे आगे पीछे हमारे भी, तो कीमत अदा करेंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, 172 नेम्स जो हैं वो जरदारी साहब ने बताया है, आप भी कह रहे हैं कि आपकी बातचीत हो रही है, तो आप भी कोई नंबर्स बताना चाहेंगे कि आपके अब कितने हैं? देखिए हमारे 178 नंबर्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमने खरीदो फरोख्त तो करनी नहीं, वो वाला धंधा तो हमारा है नहीं। हम अपना सच कौम के सामने रखेंगे और उन मेंबरान के सामने रखेंगे। उनमें से जिस मेंबर ने आना है वो आए, सबूत देखना चाहता है तो उसे दिखाते हैं कि ये साजिश कहां से आई है। वो मेंबर आए हमारे पास बैठे, वो देखना चाहता है कि ये कहां से इनकी डोरियां हिल रही हैं, दिखा देते हैं। लेकिन फैसला उनके मेंबरान ने करना है, क्योंकि हम ये समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमने अपने मेंबरान के ऊपर फोकस करना है और वो अपना नंबर पूरा करना है। लेकिन अब इनके मेंबरान हमें कह रहे हैं कि हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल टेलीविजन पे भी एक स्टेटमेंट चल गई आपके सामने, हमारे कहने पे नहीं, उन्होंने अपने ईमान पे चलाई है। कोई पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के बाहर बैठी जो ताकतें उनके हाथों में अपने हुक्मरान को खेलता नहीं देखना चाहते। इमरान खान ने सारी जिंदगी तो नहीं यहाँ रहना, हर शख्स ने अल्लाह के पास लौट के जाना है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, इमरान खान ने भी एक दिन जाना है। लेकिन कौम को यह फैसला करना है कि इमरान खान ने रब की मर्जी से जाना है या किसी मगरबी आका की मर्जी से जाना है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारे मामलात 21 जून 2021 से शुरू हुए, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। कौमी सालमियत को समझौता करने वालों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ती है। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं।
नाज़रीन, मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इससे मुंसलिक हैं, इस तंबाकू के इस्तेमाल से, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही उसका जो अगर क्या लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, कॉस्ट बेनिफिट तो खैर क्या ही इसका, लेकिन अगर एक एनालिसिस आप करें तो वो पलड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे नुकसान की तरफ है, फ़ायदे की तरफ नहीं है। नॉन टैक्स पॉलिसीज़ का आपने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि देखें, कानून मौजूद है और कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्योंकि हर जगह आप कांस्टेबल नहीं खड़ा कर सकते, और हमने कोविड में देखा कि हर चीज़ को एनफोर्स करने के लिए आप डंडा और जोर नहीं, बल्कि पब्लिक परसेप्शन, उन तक मैसेज पहुंचाना, उनको कन्विंस करना कि ये चीज़ करनी है, वो ज़्यादा अहम साबित हो जाती है। तो मीडिया का इस्तेमाल और मीडिया को अपने साथ इसमें पार्टनर करना और तंबाकू के मुज़र असरात जो हैं उनको वाज़े करना बहुत अहम चीज़ है। आपकी एनफोर्समेंट कानून की उससे आसान हो जाती है क्योंकि आपका सिटीज़न उसको एनफोर्स करवाना शुरू कर देता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, आज से कुछ साल पहले, और ये बड़ी वाज़ेह, कुछ साल पहले ये कहना भी मुश्किल होता था, कई दफ़ा लोग डरते घबराते भी थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक है चेंज। आप इसको हम ना माने वो अलग बात है, लेकिन एक डेफिनेट चेंज है कि जो एक्सेप्टेंस है उसको कम किया, यानी उसमें कमी आई है डेफिनेटली तंबाकू की। लोग अभी भी बहुत सिगरेट पी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और यंग लोग भी उसको टेकअप करते हैं, और फिर आपको मालूम है कि वो जो तरीक़ाकार हैं तंबाकू का इस्तेमाल के, जिसके ज़रिए लोग आदी बनते हैं, उनका भी खूब भरपूर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को काउंटर करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ हम थे उससे ज़रूर, ये जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, द नीडल हैज़ मूव, नीडल मूव हुई है। क्या वो काफ़ी है? नहीं, वो नाकाफ़ी है, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल ढेर सारा चल रहा है। तो लेजिस्लेशन अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पाते। दूसरी बात, जो इकनॉमिक आर्गूमेंट गवर्नमेंट के अंदर करने का है वो हम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम हमारे दीगर मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जो इसको इस मामले पे कोई अपना ओपिनियन या व्यू रखती हैं, उनको भी हम डेटा, इदाद शुमार, इकनॉमिक आर्गूमेंट्स, मेडिकल आर्गूमेंट्स, इन सब के ज़रिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़, इसमें हमें आगे जाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसमें पुशबैक आता है, इंडस्ट्री की तरफ से भी आता है, और कई दफ़ा जो स्टेटस को होता है वो भी बड़ा आसान होता है मेंटेन करना, कि बस ठीक है 45% है, वो बहुत है ना, इसको और करने की क्या ज़रूरत। कई दफ़ा ये चीज़ भी सामने लाई जाती है। तो उसमें फिर जब आप मवाजना करते हैं दीगर ममालिक से, तो फिर नज़र आता है कि दूसरे मुल्कों में जहाँ इसको वाकई कम किया गया, फिर उन्होंने कितनी सख्त हद तक लेके गए। फिर पिक्टोरियल वार्निंग्स का जिक्र है। अब हर चीज़ एक हद तक काम करती है, लेकिन जब ये पूरा आप उसको देखें, एक कोलाज बनता है, एक पेंटिंग जब आप पेंट करते हो तो उसके छोटे छोटे हिस्से करें तो पूरी तस्वीर सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना असर इवेंचुअली दिखाती हैं, मैं समझता हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स का आपने जिक्र किया। अब वो जब बराह रास्त एडवर्टाइज नहीं हो सकती तो फिर लोग उसको इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो स्टार्टर प्रोडक्ट्स हैं, कई दफ़ा उनकी तरफ फोकस आ जाता है। इसमें भी बड़ी बहस रहती है। कई दफ़ा लोग बड़े इसमें अपने ख्यालात पेश करते हैं जो टोबैको टाइप प्रोडक्ट्स के बारे में या निकोटीन प्रोडक्ट्स के बारे में, वो एक अलग जिसे कहते हैं बहस है। लेकिन चूंकि आज की गुफ्तगू बाज़ाब्ता तो सिर्फ तंबाकू के बारे में, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारी एक और कोशिश रही है इसमें इसी हवाले से, वो हेल्थ कंट्रीब्यूशन बिल की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बिल जो है इंट्रोड्यूस हो जिसमें वो तमाम चीज़ें जो मुज़िर हैं या जिनका इस्तेमाल मुज़िर है या एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल मुज़िर है, जिसमें तंबाकू के अलावा भी चीज़ें हैं, वो भी शामिल की जाएं, और उसके ऊपर एक हेल्थ कंट्रीब्यूशन, एक टैक्स नुमा चीज़ डाली जाए जो फिर हेल्थ के बजट में आए, ताकि आखिरकार जो बोझ इन सारी चीज़ों के इलाज का पड़ता है वो हेल्थ के सिस्टम पे पड़ता है। तो एक तरफ हमें कभी भी किसी भी हेल्थ जिसे कहते हैं ना इंटरवेंशन में जो आपको दरकार पैसे होते हैं वो एग्जैक्टली उतने हासिल करने मुश्किल होते हैं। तो इसीलिए कोशिश होती है कि अगर ये एक इजाफी सोर्स आ जाए, उसका दोहरा फ़ायदा हो जाता है। कुछ हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए भी पैसे मिलते हैं, और साथ साथ जो डिस्करेजमेंट है, जो रोकथाम है ऐसी एक मुज़िर और ख़तरनाक आदत की, उसमें भी हमें मदद मिलती है। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा ये भी जिक्र करूँगा कि अभी तक जो हमने कोशिश की है रिफॉर्म की हेल्थ सिस्टम के अंदर, उसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिफॉर्म
उनके रेगुलेटर्स की रिफॉर्म और उनका जो सारा सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है उसको बेहतर किया जाए। आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है इससे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपका हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जब आप उसको बढ़ाते हैं तो ख़ुद ब खुद माशरे में माहौल बदलता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका में 1950s और 60s में किस प्रोफेशन ने पहल शुरू की तंबाकू के खिलाफ लेने की, तो वो मेडिकल प्रोफेशन था। इससे पुराने आपने देखे होंगे, आप सब तो वाकिफ हैं, जो जरीदे अखबार थे उनके अंदर बाकायदा तंबाकू के इश्तहार होते थे मेडिकल जर्नल्स के अंदर, लेकिन उन्होंने पहल की और चूंकि वो क्रेडिबल थे, उनको अपने मामले पे, अपने टॉपिक के ऊपर नॉलेज हासिल थी, तो इसलिए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन या दीगर जो उनकी मेडिकल एसोसिएशंस थी, लंग वाले जो थे और तंबाकू के ख़िलाफ़ जब आना शुरू हुए, तो ख़ुद ब खुद चूँकि एक क्रेडिबल प्रोफेशनल्स के ग्रुप ने तंबाकू के इस्तेमाल की मुखालफत शुरू की, तो आवाम को ये चीज़ समझ आनी शुरू हुई कि अगर डॉक्टर्स जो हैं ख़ुद इस मामले के ख़िलाफ़ हैं तो शायद ये अच्छी चीज़ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनका म्यार है और उनकी जो स्टैंडिंग है, जब आप उसको ऊपर लेके आते हैं तो ख़ुद ब खुद उनके मुंह से, उनके ज़रिए से जो मैसेज आता है वो ऊपर जाता है। और सिर्फ इसमें डॉक्टर शामिल नहीं है, अभी आपने देखा होगा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल एक्ट हमने पास किया, जिसमें बहुत सारे दीगर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो मेडिकल के मामलात में मदद करते हैं, जो उसमें बहुत अहम प्रोफेशनल्स हैं, वो भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, तो अब जाहिर है वो भी आपकी एक आवाज़ बन जाते हैं। तो उनका कोई रेगुलेटर नहीं था प्रोफेशनल, इसी तरह के 30-35 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, तो उनका भी रेगुलेटर क्रिएट किया गया। तो ये एक तरह की पेंटिंग द कैनवस वाली बात है कि आप सिर्फ एक इंटरवेंशन, सिर्फ एक चीज़ से पूरा इम्पैक्ट नहीं ला पाते जब तक आप सारे माहौल को नहीं बदलते। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ प्रोफेशनल्स का बेहतर मेयार, उनकी तालीम, उनकी तरबियत जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ख़ुद ब खुद हमारे इस तरह के जो वेंचर्स हैं उसमें एक आसानी और बेहतरी आएगी। मेरे साथ फतेहाना साहब बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी इसमें एफर्ट की, ये जिस एलाइड हेल्थ की फील्ड्स हैं उसके अंदर, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बड़े एक्टिव रहे हैं टू रिफॉर्म द लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दिस कंट्री। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में और भी बात की जा सकती है, लेकिन चूँकि टॉपिक आज मुख्तसरन इसके फोकस्ड है ऑन टोबैको, सो मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर रखूँगा। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इसकी जो गुजारिशात हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो आप सामने रखिए। आपके सामने फैक्ट शीट भी है और हमारी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और मेरी तरफ से ज़ाती तौर पे भी मैं कम्प्लीटली कमिटेड हूँ कि इंशाल्लाह हमने इसमें इस चीज़ को आगे लेके चलते चलेंगे। ये एक गो में नहीं होगा, लेकिन हम इसको आगे लेके चलते चलेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये एक चीज़ मोमेंटम पकड़ लेती फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। तंबाकू मुज़िर है और इसके खिलाफ आप एक जंग कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवाम को आगाही देने से मसाइल हल किए जा सकते हैं। तंबाकू का हद से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। आपको बताया कि मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आवाम को आगाही देने से मसाइल हल किए जा सकते हैं और तंबाकू का हद से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल्स का मयार बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सेहत के शोबे पर हमने खुसूसी तवज्जो दी है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं, जहां पर MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। बहादराबाद में वज़ीर-ए-आज़म अवामी नुमाइंदों, तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली और मकामी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज़ीशान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। ज़ीशान, हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे के, एक रोज़ा दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में एक रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं, कराची पहुंच गए और यहाँ पे उनके मसरूफ़ तरीन दिन गुज़रेगा, जिसमें MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पर उनकी आमद है, जहाँ पर अपने इत्तेहादी जो MQM है उनसे मुशावरत मुलाकात करेंगे, जिसमें बहुत मस्बत नताइज की आमद जो है मुतवक्का है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
सूबाई क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान MKM पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है वो सब यहाँ पर मौजूद है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब, वो सब लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, और वज़ीर इमरान खान की आमद मुतवक्का है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो अच्छी होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी की बात की जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों मार्च का जो काफिला जिस तरह पूरे सिंध में चला, तो तंजीम साजी के तहत जो सिंध के अंदर अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम को मजबूत करने के लिए भी वज़ीर आज़म अपने यहाँ पे अहम इजलास करेंगे, जिसमें सूबाई क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ होगी। अगर इस हवाले से बात की जाए, अगर हमारी जो इत्तेहादी तंजीम है MKM पाकिस्तान, तो इस वक्त मरकज़ यहाँ पे बिल्कुल आमद की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम कर लिए गए हैं, और वज़ीर इमरान खान की आमद के लिए सब लोग मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची से वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं, जहां वो आज बहादुराबाद में MKM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अवामी नुमाइंदों, तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली और मकामी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।